नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। केरल के कोझिकोड प्लेन क्रैश में हुए भीषण हादसे में 2 पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ। कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से प्लेन ने रनवे को ओवरशूट कर दिया। ज्यादा बारिश की वजह से फिसलन बहुत थी, इसलिए विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, एक पहाड़ी के ऊपर बना है। रनवे पर फिसलते ही प्लेन 35 फीट नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। इस हादसे का अपडेट यह है कि एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। खराब मौसम, तेज बारिश, छोटा रनवे और फिर हो गया दर्दनाक हादसा। यह विमान का आगे का हिस्सा है, यह विमान के पीछे का हिस्सा है और ऐसे ही एयर इंडिया का विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। यह विमान हादसे की आज की तस्वीरें हैं। इसी खाई में विमान नीचे गिरा और एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इस तस्वीर को देखिए। नीले रंग की कुर्सी पर बैठकर लोग दुबई से कोझिकोड आ रहे थे। तस्वीर में विमान में मौजूद लोगों के सामान के टुकड़े दिख रहे हैं। सामान बिखरा नजर आ रहा है। तस्वीर बता रही है कि हादसा कितना खतरनाक था। वेदर कंडीशन जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे। जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहां ड्रॉप है। इस हादसे में उन लोगों की भी जान चली गई जो दुबई से नौकरी जाने के बाद घर लौट रहे थे। किसी का वीजा खत्म हो गया था, कोई अपनों से मिलने घर जा रहा था। लेकिन कई लोगों के लिए दुबई से कोझिकोड की यात्रा आखिरी यात्रा में बदल गई। किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी तो किसी की नौकरी जा चुकी थी। कोई यहाँ पर शादी करने के लिए लौट रहा था और इनमें से कई ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। लेकिन टेक ऑफ करते वक्त उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि अपनी धरती पर लौटते समय एक बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है। ऐसा हादसा जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। इस विमान हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है, लेकिन कई खुशनसीब ऐसे भी हैं जो इस हादसे में बच गए। इसी लिस्ट में एयर होस्टेस शिल्पा कटारे भी हैं। शिल्पा प्लेन के अगले हिस्से में तैनात थी जो टूटकर अलग हो चुका था। शिल्पा ने बताया कि कैसे इस हादसे को कंट्रोल करने के लिए प्लेन की कमान संभाले कैप्टन दीपक वसंत साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार ने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। इन दोनों ने अपनी दिलेरी से मौत का झपट्टा मारने को बेताब काल के गाल से उसका निवाला छीन लिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा ली। दीपक साठे के चचेरे भाई नीलेश साठे के मुताबिक उनके भाई ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर 2 बार पहले भी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो असफल रहे। तेज आंधी और बारिश के बीच तीसरी बार जब दीपक साठे ने लैंडिंग की तो विमान बेकाबू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के पहले विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया था। विमान का राइट विंग टूट चुका था। ऐसे मौके पर भी पायलट दीपक साठे ने धैर्य से काम लिया और हादसे से पहले विमान के इंजन को बंद कर दिया। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी विमान में आग नहीं लगी। मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान ने भी माना कि हादसे के पहले विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तो तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए। एक जेसीबी अंदर आई और सर जो मलबे को निकाल रही थी, जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था। और मैं सर अंदर घुस के हम लोग सीआईएसएफ वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे, पैसेंजर्स को उसे बाहर निकाल रहे थे। गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें से रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला जाएगा। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान पूरी तरह हरकत में आए और उन्होंने आनन फानन में राहत कार्य शुरू किया।
जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। वहाँ पर एएसआई मंगल सिंह और एएसआई अजित सिंह तैनात थे। एक एयर इंडिया फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई टू कैलिकट फ्लाइट है, वो 184 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ। तो रनवे से ओवरशूट होकर वो नीचे गिर गया। ऑलमोस्ट 50 मीटर्स का डेप्थ है, तो गिर गया, इनके सामने गिर गया, हमारा दोनों लोगों के सामने। सो जैसे गिरते ही हमारा लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया है। इन्होंने पहले 3-4 लोगों को बचा लिया। इन द सेम टाइम इन्होंने कंट्रोल रूम में भी मैसेज दिया है, बैरक में भी मैसेज दिया है। तो जैसे बैरक हमारा पास में ही है, जो क्रैश साइट है उससे 1 किलोमीटर का दूर में है हमारा बैरक। सो ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में हमारा लोग पहुंच गया। इनिशियली 10-15 लोग पहुंच गए, इन द मीन टाइम बाकी लोग भी आ गए। हादसे के वक्त विजिबिलिटी कम थी, बावजूद इसके कैप्टन दीपक साठे ने पूरे धैर्य के साथ विमान को काबू में करने की आखिरी दम तक कोशिश की और प्लेन को खाई में जाने से बचा लिया, वरना न जाने कितनी जानें चली जाती। कैप्टन दीपक साठे की मां की आंखों में आंसू तो है, लेकिन अपने बेटे पर गर्व है। हमारे दोनों बच्चे देश के लिए कुर्बान हो गए, सब कुछ उन्होंने किया। हमने उसको संस्कार दिए थे बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। स्कूल वालों के फोन अभी तक मेरे को आते कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कभी आए नहीं। पहले 8 में स्क्वाश, बैडमिंटन, टेनिस इंडिया में सबसे पहला ये कैडेट था जो सिलेक्ट हुआ पहले 8 में। इंडिया वालों के नेशनल डिफेंस अकेडमी पूना, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया हमको। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इतना ब्राइट ऑफिसर को कुछ नहीं हो सकता। फ्लड आए थे अहमदाबाद में, सिपाहियों के बच्चे गोद में लेके उसने बचाए थे, उनकी जान बचाई थी। क्या कर सकते, क्या, कुछ नहीं। अब मेरे को ये होता कि भगवान ने हमको क्यों नहीं ले गया, भगवान, मैं क्या कर सकती, बताओ। इस प्लेन में एक कपल भी था, गोद में मासूम सी बच्ची भी है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सीट पर बैठे इस परिवार की खुशी तो देखी। प्लेन दुबई से उड़ने वाला था, तभी प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ये सेल्फी ली गई थी। लेकिन इस बात का इन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि 3 घंटे 11 मिनट के बाद उनकी खुशी काफूर होने वाली है। ये सेल्फी आखिरी सेल्फी होने वाली है। दुबई से कोझिकोड पहुंचने के बाद इस विमान हादसे ने इस फैमिली की इस सेल्फी को आखिरी सेल्फी बना दिया। शरीफुद्दीन की हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। लेकिन ऊपर वाले ने इस मासूम बच्ची को इतने बड़े हादसे में बचा लिया। पुलिस वाले की गोद में बैठी इस मासूम को देखिए, इसकी मां मौत से जंग लड़ रही है, पिता अब दुनिया में नहीं है। इन बातों से बेखबर ये पुलिस वालों की गोद में बैठी है। 3.25 घंटे के अंदर की ये दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ सेल्फी में मुस्कुरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद अब ये पुलिस वाले की गोद में उदास बैठी है। हादसे के करीब 2 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, तब जानकारी सामने आने लगी। पता चला इसमें 10 बच्चे भी सवार थे और सब घायल हैं। दर्द की अलग अलग कहानियां अब बिखरी हैं। हॉस्पिटल के अंदर बैठे इन मासूमों के चेहरे को देखिए, इनका दर्द देखकर सिहर जाएंगे। या तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, या फिर इनके मम्मी पापा जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। विमान में सवार लोगों ने अपने घर वालों से कह दिया था कि वो 7:45 बजे तक हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तमाम लोग घर पहुंचने की बजाय अस्पताल पहुंच गए। 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया, लोग खौफ में आ गए और उसके बाद का मंजर तो और भयावह था। इनमें से कई लोगों को जमीन पर ही लिटाकर उनका इलाज करवाया गया। दर्द की ऐसी 190 कहानियां हैं। एयर इंडिया के इस विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 184 पैसेंजर, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। विमान में सवार सभी लोगों के दर्द की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। मुसाफिरों के सभी प्लान कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ध्वस्त हो गए और सबको मिल गया बेहिसाब जख्म। आगे बढ़ते हैं। जिस दिशा सालियान के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी मौत की मिस्ट्री का सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत केस से हो सकता है, उस दिशा का आखिरी वीडियो आया है। वीडियो में
दिशा के साथ कौन कौन दिख रहा है, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।